हेलो स्टूडेंट्स, आज हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कुछ इजी स्टेप्स में समझेंगे। एक सिंपल वेव मोशन मानकर चलते हैं जो कि आपका वन डायमेंशनल है। किसी खिंचे हुए तार में, किसी स्ट्रेच्ड वायर में जो आपकी कंपन है, जो वाइब्रेशन है, ठीक है, उसका जो एम्पलीट्यूड है उसे हम वाई से हम डिनोट करते हैं, और वहीं वो एक्स एक्सेस पर किसी डिस्प्लेसमेंट पॉइंट एक्स पर है और टाइम टी पर है, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड हम मान लेते हैं इस वेव का, जो हमारा क्या है, वाई है, वहीं इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो इस पॉइंट के वो एक्स है और आपका टाइम टी पर है, ठीक है। तो इसके लिए जो इक्वेशन है वो हमारी लिखी जा सकती है, डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू में 1/u² मल्टीप्लाई बाय डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर, ठीक है। जहाँ पे आपका जो u है वो क्या है, वेलोसिटी है इस वेव की, ठीक है। इस वेव की क्या है बच्चे, वेलोसिटी है। आगे बढ़ते हैं। ये आपकी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गई, डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू में 1/u² मल्टीप्लाई बाय डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर। अगला स्टेप है हमारा कि इसके लिए जो फंक्शन है, देखो, तो ये जो वेव है, जो हमारा एम्पलीट्यूड था, ये बच्चे दो चीज़ों पर निर्भर होगा। एक तो उस पॉइंट पर जहाँ पर हम एम्पलीट्यूड हम चेक कर रहे हैं, दूसरा आपका टाइम, जिस टाइम पर ये है, ठीक है। तो इस पर ये आपका निर्भर होगा। तो आपका इसकी जो इक्वेशन आपकी क्या बन जाएगी बच्चे, इसकी जो इक्वेशन हमारी बन जाएगी y इक्वल्स टू में एफ ऑफ एक्स और g ऑफ t। तो ये जो एफ ऑफ एक्स है और जी टी है, ये आपके क्या है, सिंपली फंक्शन है। एफ ऑफ एक्स आपका फंक्शन है किसका, एक्स का, उस डिस्प्लेसमेंट का। वहीं आपका जी टी जो है वो फंक्शन है किसका, टाइम का, जिस टाइम पर आपका एम्पलीट्यूड हम नोट कर रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। किसी स्टेशनरी वेव के लिए जो आपका टाइम का जो फंक्शन होता है, जो जी टी होता है, उसकी जो वैल्यू होती है बच्चे, वो क्या होती है, ए साइन 2π न्यू टी। ये आपका न्यू है, वी नहीं है। न्यू आपका क्या है बच्चे, वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी है। वहीं जो आपका ए है वो क्या है, हमारा कांस्टेंट है। तो इस जी टी की वैल्यू को हम अगली इक्वेशन में हम पुट कर देंगे। तो जो हमारी वाई की इक्वेशन है वो बच्चे हमारी क्या बन जाएगी, फंक्शन ऑफ एक्स डॉट ए साइन 2π न्यू टी, ठीक है, जिसे हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देंगे। इक्वेशन नंबर 3 हो गई हमारी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्टेप 3 में कुछ नहीं करना है, जो हमारी इक्वेशन नंबर y है उसे हम डिफरेंशिएट कर लेंगे, ठीक है, किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में। तो हमारा डेल y ओवर डेल t क्या हो जाएगा, हमारा एफ ऑफ एक्स ए कॉस 2π न्यू टी डॉट 2π न्यू। बेसिकली यहाँ पे क्या है, साइन का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कॉस होता है, ठीक है। वहीं अब ये जो एंगल है आपका 2π न्यू टी, ये सिर्फ t तो है नहीं, तो इसका भी अलग से ही डिफरेंशिएशन किया जाएगा, जिसमें आपका 2π न्यू जो है वो कांस्टेंट होगा, जो कि आपका बाहर आ जाएगा, और dt ओवर dt आपका 1 हो जाएगा। तो इसलिए इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो बच्चे क्या आ जाएगा हमारा, एफ ऑफ एक्स ए कॉस 2π न्यू टी डॉट 2π न्यू। तो ये आपका वो है जो एंगल में कांस्टेंट था। क्लियर हुआ? चलिए आगे देखते हैं। अब इसका हम सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। जो हमारा सेकंड डेरिवेटिव है बच्चे इसी इक्वेशन का, वो क्या होगा, एफ ऑफ एक्स ए। अब देखो कॉस का जो है हमारा डिफरेंशिएशन वो माइनस के साइन होता है, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स ए माइनस के साइन 2π न्यू टी। एंगल हमारा एज इट इज़ आ गया, लेकिन अब ये सिर्फ टी तो है नहीं, तो इसका दोबारा से जब हम डिफरेंशिएशन हम करेंगे तो इसमें भी बच्चे क्या आएगा, 2π न्यू कॉमन आकर, जो कि आपका कांस्टेंट होगा, जो कि आपके डिफरेंशिएशन के बाहर आकर, और dt ओवर dt का 1 बन जाएगा। अब देखो हमारे पास 2π न्यू और 2π न्यू दो जगह है, दोनों को बच्चे अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारी फाइनल जो इक्वेशन है वो हमारी क्या बन जाएगी, एफ ऑफ एक्स माइनस के डॉट 4π स्क्वायर न्यू स्क्वायर ए साइन 2π न्यू टी। क्या बन गई है, माइनस के एफ ऑफ एक्स डॉट 4π स्क्वायर न्यू स्क्वायर ए साइन 2π न्यू टी। अब देखिए
अगर आपको याद हो, हमने प्रीवियसली आपको बताया था कि जो GT की वैल्यू है वो क्या है, a sin 2 पाई न्यू टी। तो यहाँ पर मैं a sin 2 पाई न्यू टी की वैल्यू GT रख सकता हूँ, ठीक है। तो अगली जो इक्वेशन हमारी इसमें हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू हम GT पुट कर देंगे। तो फाइनली जो हमारा इसका जो सेकंड डेरिवेटिव है y का, वो हमारा क्या बन चुका है बच्चे, माइनस के 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर एफ ऑफ एक्स डॉट जी टी। तो हमने a साइन 2 पाई न्यू टी की वैल्यू GT वापस से रख दी, ठीक है, क्योंकि ये GT की ही वैल्यू थी। ये हमारी इक्वेशन नंबर 4 हो गई। तो स्टेप नंबर 4 देखते हैं। अब हमें क्या करना है, स्टेप नंबर 4 में जो हमारी इनिशियल इक्वेशन थी एम्पलीट्यूड की एफ ऑफ एक्स डॉट जी टी, इसका भी हम डबल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, है ना। तो हमारा जब मैं डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो बच्चे मेरा क्या होगा, डेल वाई ओवर डेल एक्स इक्वल्स टू में डेल एफ ऑफ एक्स अपॉन डेल एक्स डॉट जी टी। तो अब हमारा जी टी जो है एज अ फंक्शन है वो कांस्टेंट रहेगा, और यहाँ पर हमारा एफ ऑफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन हमारा डेल एफ ऑफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। क्लियर हुआ। और जब हम इसका सेकंड डेरिवेटिव बच्चे हम फाइंड करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, हमें डेल स्क्वायर वाई ओवर डेल एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू में डेल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डॉट जी टी, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 5 हो गई। अब हम क्या करेंगे बच्चे, जो हमारी इक्वेशन नंबर 5 है और हमारी जो इक्वेशन नंबर 4 है, जो कि आपके डेल स्क्वायर वाई ओवर डेल टी स्क्वायर की, इन दोनों इक्वेशंस की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, जो कि हमने इनिशियली लेट की थी। क्या थी हमारी, डेल स्क्वायर वाई ओवर डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू में 1 अपॉन यू स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय डेल स्क्वायर वाई ओवर डेल टी स्क्वायर। क्लियर हुआ। जब हम इसको यहाँ पर पुट करेंगे तो ये हमारी इक्वेशन कुछ इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगी। देखिए, यह है हमारी इक्वेशन नंबर, ये है हमारा स्टेप नंबर 5। नाउ यूजिंग इक्वेशन 4 एंड 5 इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 में जब हम इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारा बच्चे क्या बन जाएगा, तो देखिए डेल स्क्वायर वाई ओवर डेल एक्स स्क्वायर की हमारी जो वैल्यू आई थी वो हमारी क्या थी, डेल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डॉट जी टी। तो देखिए ये आया हमारा डेल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स डेल एक्स स्क्वायर डॉट जी टी। ये तो हमारी वैल्यू हो गई इसकी, डेल स्क्वायर वाई ओवर डेल एक्स स्क्वायर की। अब दूसरी तरफ आते हैं, 1 अपॉन यू स्क्वायर है जो कि आपका ये रहा एज इट इज़, ठीक है, मल्टीप्लाई में। अब आपके डेल स्क्वायर वाई ओवर डेल टी स्क्वायर की जो वैल्यू थी हमारी वो क्या थी, माइनस के 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर डॉट एफ ऑफ एक्स डॉट जी टी। क्या था, माइनस के 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर डॉट एफ ऑफ एक्स डॉट जी टी, जो कि आपका ये रही, ठीक है। तो इस वैल्यूज़ को पुट करने के बाद बच्चे हमारा क्या होगा, यहाँ पे जो आपका फंक्शन जी टी है वो दोनों तरफ कैंसिल आउट होगा। जो आपका वेवलेंथ होती है वो हमारी क्या है, वेलोसिटी अपॉन फ्रिक्वेंसी होती है। तो हमारा जो फ्रिक्वेंसी है उसकी वैल्यू बेसिकली क्या आएगी, अगर हम इसे इन्वर्स कर दें 1 अपॉन लैम्डा, जो आपका लैम्डा क्या है यहाँ पे वेवलेंथ है, वहीं आपका यू क्या है वेलोसिटी, और न्यू क्या है वक्त आपकी फ्रिक्वेंसी है। तो लैम्डा का जब मैं रेसिप्रोकल करूँगा, इसको मैं इन्वर्स में कर दूँगा, तो 1 अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू में न्यू अपॉन यू आ जाएगा। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड जब हम करेंगे तो 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर इक्वल्स टू में वी स्क्वायर यू स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ इक्वेशन में ध्यान से देखिए, यहाँ आपका वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर जिसकी वैल्यू हम लैम्डा स्क्वायर हम पुट कर देंगे, तो आपका सिर्फ बचा क्या बच्चे, माइनस के 4 पाई स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर, ठीक है, डॉट एफ ऑफ एक्स, क्योंकि आपका जी टी जो था वो कैंसल आउट हुआ था, ठीक है, और आपने यू स्क्वायर और न्यू स्क्वायर की वैल्यू हमने लैम्डा स्क्वायर पुट कर दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 6 कुछ इस तरीके से बन गई, डेल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू में माइनस के 4 पाई स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर डॉट एफ ऑफ एक्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब स्टेप नंबर 6 है। स्टेप नंबर 6 में अब हमें क्या करना है, ये जो हमने इक्वेशन नंबर 6 निकाली है ये बेसिकली हमारी ओनली फॉर वन डायरेक्शन के लिए थी, है ना, 1 डायमेंशनल थी। अब इसे हम
3 डायरेक्शन के लिए हम एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। तो 3 डायरेक्शन के लिए एक्सप्रेस करने के लिए यहाँ पे हमारे 3 कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट। यहाँ पे अब हम एक वेव फंक्शन जो आपका साई होता है, क्या है, वेव फंक्शन जिसे हम साई से डिनोट करते हैं, उसको लेकर चलते हैं। तो एफ ऑफ एक्स है जो क्या है, एक तरीके से फंक्शन ऑफ एक्स है, ठीक है। तो साई हमारा जो है वो वेव फंक्शन है 3 डायरेक्शनल के लिए। तो ये रहा हमारा साई एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड 3 डायरेक्शन के लिए, जिसको अब मैं सिर्फ साई से डिनोट करूँगा, मतलब साई एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड की वैल्यू सिर्फ मैं यहाँ पर साई लेकर चलूँगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखिए, इक्वेशन नंबर जो हमारी 6 है बच्चे, वो कुछ इस प्रकार से लिखी जा सकती है हमारी, डेल स्क्वायर साई जो आपका एफ ऑफ एक्स था वहाँ पर, ये रहा, ये आपका जो फंक्शन ऑफ एक्स है जिसको हमने चेंज कर दिया फंक्शन ऑफ एक्स को किसमें, 3 डायरेक्शनल के वेव फंक्शन में साई से, है ना। तो यहाँ पे अब हम साई पुट कर देंगे, तो डेल स्क्वायर साई ओवर डेल एक्स स्क्वायर बन जाएगा ये, ठीक है। ये 1 डायरेक्शनल के लिए। तो यह है आपका डेल स्क्वायर साई ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई ओवर डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई ओवर डेल जेड स्क्वायर। अब ये आपका 3 डायमेंशन के लिए वेव फंक्शन हो गया। वहीं इक्वल्स टू में जो वैल्यू थी वो एज इट इज़ आ जाएगी, माइनस के 4 पाई स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर, ठीक है। अगर आप प्रीवियस इक्वेशन नंबर 6 पर अगर आप ध्यान दोगे तो आप वहाँ पर पाओगे कि वहाँ पे एक फंक्शन ऑफ एक्स बचा हुआ है। क्या बचा हुआ है, फंक्शन ऑफ एक्स। तो इस फंक्शन ऑफ एक्स को हमने साई से हमने वो कन्वर्ट कर दिया था और 3 डायमेंशनल के लिए। तो आपका यहाँ पे बच्चे क्या आ गया, साई आ जाएगा, ठीक है, माइनस के 4 पाई स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय साई। तो नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। अब स्टेप नंबर हमारा 7 है। तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली जो है वो लैम्डा इक्वेशन में एच अपॉन एम यू होता है। क्या है, एच अपॉन एम यू। वैसे तो एच अपॉन एम वी होता है, वी आपकी वेलोसिटी है, लेकिन हम स्टार्टिंग से ही हम यू एज अ वेलोसिटी हम लेकर चल रहे हैं, तो हमने वी की जगह यहाँ पर बच्चे यू ही पुट किया है, ठीक है। तो इसमें कोई कंफ्यूज मत होना। वैसे आपका एच अपॉन एम वी होता है, लेकिन यहाँ पर हम स्टार्टिंग से ही हम वेलोसिटी अपने उस पार्टिकल की हम यू लेकर चल रहे हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं। यहाँ पे अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करूँगा तो आपका लैम्डा स्क्वायर की जो आपकी वैल्यू बन जाएगी वो आपकी क्या होगी, एच स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर यू स्क्वायर, ठीक है। तो आप इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 7 में पुट कर देंगे हम, ठीक है। लैम्डा स्क्वायर की जगह हम क्या पुट कर देंगे, एच स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर यू स्क्वायर। तो इक्वेशन नंबर 7 कुछ इस प्रकार हो जाएगी आपकी, डेल स्क्वायर साई ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई ओवर डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई ओवर डेल जेड स्क्वायर इक्वल्स टू में माइनस के 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर यू स्क्वायर, क्योंकि देखो ये ऊपर की तरफ पहुंच जाएगा रेसिप्रोकल ओवर, क्योंकि आपका लैम्डा स्क्वायर जो था वो नीचे था, ठीक है। तो एम स्क्वायर यू स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय साई। यहाँ पर आपका जो m है वो क्या है बच्चे, मास ऑफ द पार्टिकल है, और जो u है आपकी वो स्पीड ऑफ द पार्टिकल है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ये अपना लास्ट स्टेप देखते हैं। स्टेप नंबर 8 है, टोटल एनर्जी जो है हमारी वो किसी भी पार्टिकल के लिए बच्चे वो क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो जो हमारा E है वो क्या हमारा बन जाएगा, के ई प्लस पी ई, जहाँ पर आपका के ई जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है उसकी जो वैल्यू होती है वो क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर होती है, लेकिन हम वेलोसिटी जो है वो u से डिनोट कर चल रहे हैं अपनी इक्वेशन में, तो एम यू स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो इस वैल्यू को हम के ई की जगह हम पुट कर देंगे काइनेटिक एनर्जी में, तो ई इक्वेशन में हमारा बन जाएगा हाफ एम यू स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी कैपिटल V से डिनोट किया जाता है, तो वो पुट कर दिया। अब जो हमारा जो कैपिटल V है पोटेंशियल एनर्जी, इसे मैं टोटल एनर्जी में से मैं माइनस कर दूंगा, तो E माइनस, क्योंकि हमें सिर्फ वैल्यू चाहिए बच्चे किसकी, एम यू स्क्वायर की, ठीक है। तो हमारा E माइनस वी हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई में जो आपका हाफ है वो आपका उधर जाकर 2 बन जाएगा। एक सेकेंड,
ठीक है। तो आपका जो एम यू स्क्वायर है वो आपकी वो आपका क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई ई माइनस वी बन जाएगा, ठीक है। एम यू स्क्वायर इक्वल टू में 2 ई माइनस वी, ठीक है। आगे चलते हैं, इसको थोड़ा ये करेक्शन कर लेना, ये यहाँ पे बच्चे 2 आएगा है ना, 2 मल्टीप्लाई में ई माइनस वी। अब इस वैल्यू को जब हम इक्वेशन नंबर 8 में पुट करेंगे है ना, तो देखो ज़रा ध्यान से, यहाँ पे हमें गिवन है एम स्क्वायर यू स्क्वायर, ठीक है। लेकिन हमें वैल्यू किसकी बच्चे वो पुट करनी है, एम यू स्क्वायर की। तो अगर मैं एम को ब्रेक डाउन कर दूँ, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाए, एम डॉट एम यू स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एम यू स्क्वायर की मैं वैल्यू पुट कर दूँगा, तो मेरा इक्वेशन में क्या बचेगा बच्चे, एम बचेगा, ठीक है। तो इसको जब मैं इक्वेशन नंबर 8 में पुट करता हूँ, तो हमारी इक्वेशन जो बन जाएगी वो क्या बन जाएगी, डेल स्क्वायर साई ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई ओवर डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई ओवर डेल जेड स्क्वायर इक्वल टू में माइनस के 8, क्योंकि ये जो आपका 2 था, ये जो आपका यहाँ पे था अभी बच्चे 2 जो था यहाँ पे 2 ई माइनस वी, तो 2 इससे 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस के 8 पाई स्क्वायर, और जो एक आपका एम जो बचा हुआ था तो एम आ जाएगा है ना, और अपॉन में आपका एच स्क्वायर मल्टीप्लाई में ई माइनस वी और फंक्शन साई, ठीक है। तो इसी इक्वेशन को श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के नाम से जाना जाता है। फर्दर इस इक्वेशन को हम हैमिल्टन ऑपरेटर के तौर पर भी रिड्यूस करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ठीक है। और किसी भी इक्वेशन में या फिर कहीं भी आपको कोई भी डाउट हो तो वो हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।